क्या आपको फ्लाइट अटेंडेंट बनना है? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट को क्या क्या करना पड़ता है? एयर होस्टेस बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? उनकी सैलरी कितनी होती है? इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट की जॉब लोगों को बहुत ही रोमांचक लगती है। लोग सोचते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट को दुनिया भर में घूमने का अवसर मिलता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एक फ़्लाइट अटेंडेंट की नौकरी पाने के लिए बहुत ही सख्त ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते उन्हें एक एक बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि कस्टमर क्या चाहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। वैसे तो फ़्लाइट अटेंडेंट की जॉब के लिए कोई भी 10वीं पास के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी अलग अलग एयरलाइन कंपनियों के हिसाब से होती है। भारत में नई फ़्लाइट अटेंडेंट को 20,000 मिलती है और बाद में 75,000 मिल सकते हैं। आपको पता है कि एयर होस्टेस को क्या क्या करना पड़ता है? एयर होस्टेस को ऐसी तरीके से तैयार किया जाता है कि वो वाहियात लोगों को आराम से हैंडल कर सकते हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि जब भी आप लैंड पर बोल्ड करते हैं तब एक फ्लाइट अटेंडेंट अपने हाथों को पीछे रखकर आपका अभिवादन करती है, लेकिन ये लोग के स्वागत में नहीं खड़ी रहती, बल्कि ये लोगों की गिनती करती है ये कितने लोग अब तक फ्लाइट में चढ़ चुके हैं। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर वो उंगलियों से लोगों को सामने गिनना शुरू करेगी तो वो बहुत ही खराब लगेगा। इसलिए उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि उन्हें हाथों को पीछे रखकर ही गिनती करनी है। लंबी उड़ानों में कई यात्री सो जाते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट सोती है क्या? आपने कई बार देखा होगा कि लंबी उड़ानों में आपको कोई ना कोई फ़्लाइट अटेंडेंट लंबे समय के लिए नहीं दिखती है। असल में वे कई बार सोने चले जाते हैं, लेकिन ये सोती कहाँ है? लंबी उड़ानों के प्लेन्स में फ़्लाइट अटेंडेंट के सोने की व्यवस्था रहती है और उन्हें सोने की जगह ज़्यादातर प्लेन की एक गैलरी के ऊपर या नीचे की तरफ मिलती है। माइल हाई क्लब, आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो प्लेन के बाथरूम में घुसकर उत्तेजना भरे कार्य करते हैं। इसमें एक फ़्लाइट अटेंडेंट की क्या भूमिका है? असल में एक फ़्लाइट अटेंडेंट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो हर समय बाथरूम पे नज़र रखे। ये कई दो लोग एक साथ फ़्लाइट के बाथरूम में ना घुस जाए, और अगर गलती से ये पकड़ जाते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जाता है और हमेशा के लिए उन्हें हवाई यात्रा के लिए बैन कर दिया जाता है। प्लेन में कई बार लोग अपने जूते उतार कर बैठ जाते हैं। फ़्लाइट अटेंडेंट का ये काम होता है कि ऐसे यात्रियों को फोर्स करे कि ये जूते वापस से पहन ले। एक फ़्लाइट अटेंडेंट अपना ज़्यादातर समय प्लेन में ही बिताती है, और होता ये है इसमें ज़्यादातर जोड़ियाँ प्लेन में ही बन जाती है। आपने कई किस्से सुने होंगे कि एक फ़्लाइट अटेंडेंट की एक पायलट से शादी कर ली। फ़्लाइट अटेंडेंट एयर होस्टेस फ़ोन का इस्तेमाल करती है। जब भी आप प्लेन में सफ़र करते हैं तब एक फ़्लाइट अटेंडेंट आपसे ये ज़रूर कहती है कि आप अपना फ़ोन इस्तेमाल ना करें। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि फ़्लाइट अटेंडेंट बेधड़क फ़ोन का इस्तेमाल करती है। ये प्लेन की फ्री वाईफाई का इस्तेमाल करके काफ़ी देर तक अपना समय फ़ोन पर बिताती है। एयर होस्टेस को ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो प्लेन में उपद्रव मचा रहा है तो उससे आसानी से काबू कर सकती है। उनके पास हमेशा टाई मौजूद होती है जो किसी के भी हाथों को बांध सकती है। ये भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति को सीट बेल्ट की मदद से सीट पर ही बांध दिया जाए। सिग्नल प्लेन काफ़ी बड़े होते हैं। कई बार एक फ़्लाइट अटेंडेंट प्लेन की एक कोने में होती है तो दूसरे कोने में होती है। जब ये दोनों फ़्लाइट अटेंडेंट एक दूसरे से बात करने के लिए चिल्लाते नहीं है, बल्कि एक विशेष तरह के सिग्नल से एक दूसरे से बात करती है, और ये सिग्नल उन्हें उनके ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। कई बार बीप का साउंड प्लेन में सुनाई देता है। असल में साउंड फ़्लाइट अटेंडेंट को ये बताने के लिए बजाया जाता है कि प्लेन की उड़ान का सबसे मुश्किल समय निकल चुका है। ये सारे सिग्नल एक फ़्लाइट अटेंडेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, और उन्हें ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती है। एक फ़्लाइट अटेंडेंट चाहे तो वो किसी भी यात्री से मेलजोल बढ़ा सकती है, और इसके लिए उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। जब भी कोई प्लेन में इंटर करता है तब वहाँ एक फ़्लाइट अटेंडेंट आपका अभिवादन करने के लिए खड़ी रहती है, लेकिन असल में उन्हें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि वो व्यक्ति को देखकर पहले ही भाप ले
ये कौन सा व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कौन नहीं। ये भी समझ जाती है कि आपातकालीन स्थिति में किस व्यक्ति से मदद लेनी है। एक अटेंडेंट को उड़ान भरने से पहले सेफ्टी चेक करना होता है, यात्रियों का स्वागत करना होता है, लेकिन उन्हें ये सब कामों के लिए पैसे नहीं मिलते। उन्हें घंटों के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और उनका ये पेइंग आवर तब चालू होता है जब प्लेन टेक ऑफ करता है, और जैसे ही प्लेन लैंड करता है तब उनका पे आवर समाप्त हो जाता है। अगर किसी ने ज़्यादा शराब पी रखी हो तो फ्लाइट अटेंडेंट को ये पावर होता है कि वो किसी को भी फ्लाइट से नीचे उतार सकती है। उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। एयर होस्टेस बनना उतनी अच्छी नौकरी नहीं जितना लोग समझते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट को सुबह 4 बजे उठना पड़ता है और ये ज़्यादातर जेट लैग का शिकार रहती है। उन्हें छुट्टियों में भी काम करना पड़ता है। और इस जॉब की सबसे बुरी बात यह है कि इस जॉब में फ्लाइट अटेंडेंट को अपने परिवार से काफ़ी लंबे समय तक दूर रहना पड़ता है। आपका एयर होस्टेस की जॉब के बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कल एक और नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।